दोस्तों, हमारे देश में इतना तो हमें अंग्रेज भी नहीं लूट पाए थे जितना कि इन बाबाओं ने लूट लिया है। लेकिन उनमें फर्क इतना था कि वो हमें मार मार कर लूटते थे। लेकिन अब इन बाबाओं के पास हम खुद लूटने के लिए जाते हैं और इनके पैर छू छू करना हम इनसे खुद ही कहते हैं कि बाबा जी हमें भी लूट लो। इसी वजह से ना आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बाबाओं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जब भी भूकंप आता है तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भूकंप क्यों आता है? अगर नहीं तो इस बाबा के मुंह से आप सुन लीजिए। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। तो दोस्तों, अब ये सब सुनकर आप गुरुजी को साइंस पढ़ने के लिए मत बोलना, क्योंकि आचार्य जी साइंस को तो कुछ भी नहीं समझते हैं। क्योंकि आचार्य जी के सवालों का जवाब साइंस भी नहीं दे सकती है। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। एक भी सवाल में हिचकूंगा नहीं, क्योंकि साइंस पूरा हमारे शास्त्रों से। अब साइंस को छोड़िए, इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इनका जवाब तो उनके भक्त भी नहीं दे पाए हैं। जैसे कि यहाँ पर इस लड़की से जो बाबा जी कुछ पूछ रहे हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने? आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? तो दोस्तों, पता नहीं कैसे कैमरे के सामने भी इन बाबाओं के पास इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने की हिम्मत कहां से आती है। अब जैसे कि आप यहां देख लीजिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात आप। दोस्तों, अगर आप भी हर रोज बिस्किट खाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बिस्किट के बारे में इन बाबा जी के विचार भी आप सुन लीजिए। खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। पर आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तो दोस्तों, इसे सुनने के बाद लगता है कि बाबा जी जो है वो गजनी है। जब इन्होंने बोल दिया कि बिस्किट विष की किट होती है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि ये कैसे अपने भक्तों को विष की किट बांट रहे हैं। जहर की दोस्तों, साइंस तो छोड़िए, बल्कि गणित में भी बाबा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जैसे कि आप खुद ही सुन लीजिए। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो, आपका नाम बताओ। हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि बाबा जी की जनरल नॉलेज जो है वो इतनी अच्छी है कि अगर आज के बच्चे इन्हें फॉलो करना शुरू कर दे तो वो सबसे नालायक बच्चों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आएंगे। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, आसाम के आगे भी कुछ है। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था।
तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों को। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। दोस्तों ऐसे बाबा ज्ञान देने से पहले जरा कुछ सोचते भी नहीं है, और जो भी उनके मन में आता है ना वो सीधा उसी वक्त कह देते हैं, क्योंकि आज के इंटरनेट वाले जमाने में इनके झूठे ज्ञान का झट से पता चल जाता है। दोस्तों ऐसा सिर्फ किसी एक धर्म में नहीं होता है, बल्कि हर धर्म में कुछ ऐसा ही चल रहा है, जैसे कि आप इसे ही देख लीजिए। दोस्तों इसे देखकर तो मेडिकल साइंस भी आत्महत्या करने की सोच रही होगी। अब खड़ा कर दें आप इसको, खड़ा रख, इसको खड़ा रख, कैसे देखो, देख रहे आप? परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। क्या नाम है आपका बेटे? नाम क्या? नाम क्या बेटे? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मनोज। दौड़ के मेरे पास, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के मेरे यीशु जी दोस्तों बाहर जाने के लिए अगर आपके पास भी पैसा और वीजा नहीं है ना, तो जरा आप भी इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। हमने यूके का वीजा आ गया, जिनके नाम ANRSGPL से है। तो दोस्तों अगर आपका भी नाम इस लिस्ट में आता है तो जल्दी से आप भी तैयारी कर लीजिए, तैयारी करो, आपके भी अमेरिका के वीजे आ रहे हैं। दोस्तों अब आप इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए कि ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी ने बेशती ज़ेवर हिस्सा 2 सफ़ा 5 पे लिखा है कि हाथ में कोई नजस चीज़ लगी थी, इसको किसी ने ज़बान से 3 दफ़ा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आपने इसे सही से सुना? ज़ेवर के अंदर लिखा है कि अगर किसी की उंगली पर नजासत या पाखाना लग जाए और वो उसे 3 मरतबा साफ कर ले, चाट ले अपनी जबान से, तो वो उंगली पाक हो जाएगी। अरे मौलवी साहब सीधा सीधा क्यों नहीं कहते थे कि गू खाना है? क्योंकि पता नहीं कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि अगर आपकी उंगली में टट्टी लग जाए और आप उसे 3 बार चाट ले तो वो उंगली पाक हो जाएगी। अगर निजासत लग जाए किसी हिस्से पर, और जैसा कि बहती ज़ेवर में है कि उंगली पर पाखाना लग जाए, निजासत लग जाए किसी हिस्से पर जिस्म के, वो जबान से चाट ले हत्ता कि उसका असर खत्म हो जाए, निजासत वहां से मिट जाए, तो कहते हैं यब फोरो, वो जगह पाक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर मान भी लेते हैं कि इन्होंने अपनी टट्टी लगी उंगली को 3 बार चाट भी लिया है, तो इनका हाथ तो पाक हो गया, लेकिन इन्होंने इसे चाटा तो अपने मुंह से है, तो मुंह का क्या होगा? क्योंकि अब इनका मुंह नापाक हो गया है। ये तो वही बात हुई कि हाथ को पाक करने के चक्कर में गू चाट कर अपना मुंह ही इन्होंने नापाक कर लिया। भाई हमारी तरफ से तू गू खा। इसके बाद दोस्तों इलाज के नाम पर इन बाबाओं का ड्रामा देखकर लोगों की भी चीख ही निकल जाती है। दोस्तों बलविंदर सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि HIV जैसी खतरनाक बीमारी को बॉडी से बाहर निकल जा बोलकर ही उसे ठीक कर देता है। और दोस्तों ये लोगों के इलाज के साथ साथ ना एंटरटेनमेंट भी पूरा करते हैं। जैसे कि इस वीडियो को देखकर आपको कुछ याद आया? दोस्तों अब तो इंडिया से IVF वालों को ना बाहर भागना पड़ेगा, क्योंकि बलविंदर ने इसका भी इलाज ढूंढ निकाला है। नागपुर की मिट्टी उठा के खाई और प्रेग्नेंट होगी। नागपुर की मिट्टी उठा के खाई और प्रेग्नेंट होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपकी भी जॉब नहीं लग रही है तो आप भी इस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए, आपकी जॉब पक्का लग जाएगी। शबाला बाबा, जिसके नाम GNRSPTLY से और EJ से परमेश्वर का आत्मा करेगा। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए इंतज़ार कर रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने क्या कहा? इंतज़ार कर रही है। लेकिन किन लोगों के लिए? जिन्होंने ये समझ लिया आज का वचन कि मैं कनेक्शन बना कर रखूँगा मैं स्पिरिचुअल फादर के साथ, मैं स्पिरिचुअल फादर के साथ। इसके बाद दोस्तों अगर आपका भी कोई काम रुका हुआ है तो आप निर्मल बाबा के नुस्खे का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिसके द्वारा निर्मल बाबा लोगों में अपनी कृपा बांटते हैं। ब्रांड कौन सा चढ़ाया था? ब्लेंडस पैन। और खुद कौन सी पीते हो? खुद ही पीता। उनको और बढ़ा के चढ़ाओ, तब कृपा आएगी। दोस्तों आजकल के समय में इतने बाबा सामने आ रहे हैं ना कि जिसकी लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। अब जैसे कि इसे ही देख लीजिए,
इस चप्पड़गंजू ने हनुमान जी को अपने अंदर झेल भी लिया और ऊपर से 2 दर्जन केले भी निपटा डाले। तो दोस्तों इस बाबा के तो चरणों में प्रणाम करना बनता है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि अगर ये बाबा मुंह से अंडा दे रहा है तो पिछवाड़े से क्या मुर्गी देता होगा। और अगर ऐसे ही ये मुंह से सोने के अंडे निकाल लेता है ना, तो ये अंडे दे देकर देश की गरीबी को क्यों नहीं मिटा सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस बाबा को देखिए, इसके अंदर साक्षात कामदेव खुद समा गया है। लेकिन शुक्र मनाइए कि एक चुनरी ओढ़कर बात सिर्फ चुम्मी तक ही सिमट गई। अगर कामदेव का प्रकोप और बढ़ जाता तो ये यहीं पर पूरा कांड कर डालते। अब दोस्तों इसके बाद ये थप्पड़ वाले बाबा देखिए, इस बाबा ने तो इधर उधर मारकर रोग की छुट्टी ही कर दी। और देखिए कैसे ये बच्चा बोलने भी लग गया। माँ, माँ, पापा। अब पता नहीं एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों का क्या बनेगा। अब इस बाबा को देखकर आपको झोला छाप डॉक्टर भी अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से ये बाबा मंत्र मारकर रोग भगा देता है ना, उस हिसाब से ना ये हॉस्पिटल बंद करवा के ही मानेगा। बोलो बगलामुखी मैया की जय। चेक करो कहाँ सर्वाइकल। 50% कम है। 50%, 100% ठीक कर दे। हाथ जोड़ो दोबारा, बोलो बगलामुखी मैया की जय। चेक कर लो। पिछले 1 साल से पता नहीं लग रहा था यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, बट अभी गया। दोस्तों इसके बाद अब इस माता को ही देख लीजिए, कैसे ये भक्तों को छुरी से करतब दिखा रही है। लेकिन जब ये माता अपने दरबार में नहीं होती है तब आप इसका अलग लुक भी देख लीजिए। ये माता तो लोगों के सर पर नींबू रखकर और उसे काटकर भूत भगा रही है, और ऐसा करते समय जरा आप इसकी एक्टिंग को भी देख लीजिए। तो दोस्तों आपको इन बाबाओं की वीडियो देखकर कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।